ठीक है, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन गाइस। ये एसटी नंबर 38 है और इससे पहले हम लोग बहुत सारी एसटी सॉल्व की है। एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, फिर हम उसको डिटेल में सलूशन आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन फिल करना है यहाँ पर। ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नाउ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इंडिया डैश अकॉर्डिंग dash standards of sustainability and efficiency. So option number 3 is going to be your right answer in and 2. Durable electronic devices are now being manufactured in India according to standards. So option number 3 is going to be your right answer. Second question देखते हैं। Select the most appropriate option। यहाँ पर भी फिल करना है। More than one teacher। So यहाँ पर आंसर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर वर्ब जो है वो वर नहीं है, वो आर नहीं है। इसका मतलब हैज़ और वॉज में से कौन सी आएगी चूज करना है। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में चाहिए। एक्चुअल में ये जो सिलेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो टीचर्स होंगे, तो टीचर हमारा नॉन डूअर पहले बैठा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो वर्ब आएगी पैसिव आएगी। पैसिव में सिंगुलर वॉज हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। सेकंड का 4th यानी वॉज इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मोर देन वन टीचर वॉज सेलेक्टेड फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd में लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब। ओके, प्रोवर्ब दे रखी है। अ लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट। सो ऑप्शन नंबर 4th इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कहते नहीं है कि लेपर्ड जो होता है वो अपने स्पॉट्स को बदल नहीं सकता है, यानी कि मीनिंग ये है कि जो बैड कैरेक्टर के पीपल होते हैं उनकी जो आदतें होती हैं वो बदलना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसी को हम बोलते हैं। उस केस में हम इस प्रोवर्ब का यूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4th इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं। 4th में लिखा है हमारे पास सिनोनिम फाइंड करना है रैम्पेंट वर्ड का। रैम्पेंट का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज स्प्रेड। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाए, है ना, उसे बोलते हैं रैम्पेंट हो गई। कोई चीज़ फैल जाए, स्प्रेड कर जाए, उस केस में उसे हम रैम्पेंट बोलते हैं। सो रैम्पेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्प्रेडिंग एवरीवेयर जैसे बोल सकते हो ना। सो रैम्पेंट का सिनोनिम हमें फाइंड करना है। वाइड स्प्रेड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 3rd हो जाएगा, क्योंकि कब्ड का मतलब होता है रोकना, चेक का मतलब होता है रोकना, और वेरीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, क्लियर करना। सो ऑप्शन नंबर 3rd इज गोइंग टू बी राइट आंसर, क्योंकि रैम्पेंट वर्ड का हमें सिनोनिम फाइंड करना था। और रैम्पेंट मीन्स होता है क्या है? स्प्रेडिंग एवरीवेयर, प्रेजेंट रूप ले लेना, भयंकर रूप ले लेना, फैल जाना, उसे बोलते हैं। आप इसके सिनोनिम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल दूं। अनचेक्ड हो सकता है, अनब्रिडल्ड हो सकता है, वाइड स्प्रेड हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है ना, अनरिस्ट्रेंड हो सकता है, अनहैम्पर्ड भी हो सकता है। सो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिनोनिम 3rd हो जाएगा, वाइड स्प्रेड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th में हमें फाइंड करना है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक। यू विल नॉट बी एबल टू गेट द म्यूजिक अवार्ड डैश यू डू नॉट प्रैक्टिस रेगुलरली। सो यहाँ पर तो ऑप्शन एलिमेंट कर सकते थे। अनटिल और अनलेस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव आगे आ गया है। अनटिल टाइम के लगता है, अनलेस कंडीशन के लगता है, तो ये तो खत्म। हमारे पास वेदर और इफ़ लगा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आपका आसान सा सेंटेंस है, ओपन कंडीशन है। यू विल नॉट बी एबल टू गेट द म्यूजिक अवार्ड इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4th हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में फाइंड करना है हमें एंटोनिम, और एंटोनिम फाइंड करना है फ्रिवोलस का। फ्रिवोलस का मतलब होता है नॉट सीरियस, है ना। फ्रिवोलस से पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समथिंग इज नॉट सीरियस। व्हेन समवन इज नॉट सीरियस दैट इज कॉल्ड फ्रिवोलस नेचर। सो फ्रिवोलस मतलब होता है जो सिली हो, नॉट सीरियस हो, उसे हम बोलते हैं। सो इसका हमें एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम फाइंड करेंगे तो सीरियस हो जाएगा, यहाँ पर 4th हो जाएगा। सुपरफिशियल मीन्स सतही, शैलो मीन्स निगलना भी होता है, सुपरफिशियल भी होता है, स्लाइड मीन्स हल्का भी होता है ना। सो इसके सब सिनोनिम हो सकते हैं फ्रिवोलस के, और भी फ्रिवोलस के सिनोनिम आपके मिल जाएंगे। सो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 का 4th हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमें फाइंड करना है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक। यू नीड टू डैश फॉर क्वालिटी कंट्रोल द मार्केटिंग हेड टोल्ड द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर हमें एक ईडियम यूज करना है, और यहाँ पर देखिए कौन कौन से ईडियम है। गो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है जहाँ से आपने कोई चीज़ स्टार्ट की थी वहीं पर फिर से आके आ जाना, उसे बोलते हैं गो बैक टू स्क्वायर वन। यहाँ पर एक और ईडियम आता है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो दोनों की मीनिंग एक ही होती है, बैक टू द बिगिनिंग। सो ये हमारा तो आंसर नहीं होगा। क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर कह रहा है कि रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब होता है आप कुछ ऐसा करो ताकि दूसरे लोग आपकी किसी उसी वजह से प्रॉब्लम हो जाए। कुछ ऐसा आप करो जिसकी वजह से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, है ना। टू डू समथिंग दैट कॉजेस प्रॉब्लम्स टू अदर और अपसेट समवन, उसको हम बोल सकते हैं रॉक द बोट। सो यहाँ पर ये भी नहीं होगा।
रेज द बार, बिल्कुल रेज द बार यानी कि रेज द स्टैंडर्ड। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी राइट आंसर, रेज द बार यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बी ओवर द मून की मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, ये भी यहाँ पर आंसर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 7 का थर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में हमें फाइंड करना है अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब वन वर्ड देखना है। एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग माई टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है थर्मामीटर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नैनोमीटर क्या होता है आपको बताना होगा। नैनोमीटर का मतलब होता है मेज़र, बेसिक जो मेज़र लेंथ को मेज़र करते हैं उसके लिए हम लगाते हैं, नैनोमीटर हो जाता है। और बैरोमीटर जो होता है एयर प्रेशर को मेज़र करता है। मैनोमीटर जो होता है वो बेसिकली आप बोल सकते हो जो मीडियम होता है, जो लिक्विड हो गैस हो उसके मीडियम या प्रेशर को मेजर करता है, उसके इसमें मैनोमीटर लगाते हैं। सो मैनोमीटर का मतलब होता है एडवाइस दैट मेजर्स द प्रेशर ऑफ मीडियम, उसे हम मैनोमीटर बोलते हैं। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, थर्मोमीटर। आगे बढ़ते हैं, ईडियम फाइंड करना है स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है जिसको चुराने की प्रवृत्ति हो, है ना, इंक्लिनेशन टू स्टील समथिंग, उसे बोलते हैं हम स्टिकी फिंगर्स। इसके लिए एक वन वर्ड आता है, आपने सुना होगा क्लेप्टोमेनिया, है ना, मैनिया फॉर स्टीलिंग, उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। सो स्टिकी फिंगर्स का मतलब क्या हो जाएगा, एन इंक्लिनेशन टू स्टील। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 9 का सेकंड हो जाएगा। आगे 10th का बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक फाइंड करना हमें यहाँ पर। दिस इज़ द होटल डैश वी स्टेड लास्ट टाइम व्हेन वी लास्ट केम टू वैष्णो देवी। सो आंसर आ जाएगा वेयर, क्योंकि प्लेस की बात कर रहा है, प्लेस को यहाँ पर रेफर करना है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर, वेयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड करना है कि यहाँ पर एरर है। देखो, द प्लांटेशन प्रोड्यूसेस टी विच इवेंचुअली रीचेस द बकिंगम पैलेस किचन। सो यहाँ पर एरर जो है वो किचन में है, किचन की स्पेलिंग गलत लिखी है, KITCHEN होता है किचन की स्पेलिंग। सो यहाँ पर एरर क्या है, किचन में स्पेलिंग गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हर मदर इंस्ट्रक्टेड हर नॉट टू स्टॉप एनीवेयर व्हेन एंड रिटर्न एज डैश एज पॉसिबल। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फास्ट। फास्ट चाहिए हमें यहाँ पर एडवर्ब के रूप में, क्योंकि फास्ट जो है वो अपने आप में एडजेक्टिव भी बनता है, फास्ट अपने आप में एडवर्ब भी बनता है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और फास्ट अपने आप में नाउन भी होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज गोइंग टू बी राइट आंसर, फास्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ओल्डर ही ग्रीव, आपने सुना होगा प्रोग्रेशन और रिग्रेशन का। द हायर यू गो द कूलर यू फील, ये सेम सेंटेंस है। तो यहाँ पर लिखा है द ओल्डर ही ग्रीव द लोनियर, ठीक है, द लोनलियर ही बिकेम। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर, द हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। 14 में फाइंड करना है हमें फिर से अगेन, फिल इन द ब्लैंक। द रिटेल ब्रांड इज डैश यूबिक्विटस, ठीक है। यूबिक्विटस कोई चीज़ अगर होती है तो इसका मतलब वो वेरी कॉमन होती है, जो हर जगह मिले, है ना, बीइंग एवरीवेयर, दैट इज कॉल्ड यूबिक्विटस, ठीक है, वो यूबिक्विटस होता है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फीचर। कोई डेफिनेट फीचर की बात कर नहीं रहे हैं तो आर्टिकल दा तो लगेगा नहीं यहाँ पर, और कॉन्सोनेंट साउंड है, सो आंसर हो जाएगा थर्ड, ए, ठीक है, लगेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फाइंड करना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मिसेस कर्सिस इज अ गुड राइटर एज सी राइट्स विथ डैश, ओके, कॉन्फिडेंस, ठीक है। ब्रैशनेस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस प्लस मैन ऑफ वर्ड्स, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ब्रैशनेस इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ब्रैशनेस वो इंसान होता है जो कॉन्फिडेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ मैन ऑफ वर्ड्स होता है। मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि वो शब्दों का पक्का होता है, जैसे आप हिंदी में बोलते हो बहुत ही खरा इंसान है, उसे बोलते हैं। तो ब्रैशनेस के साथ लिखा है, वो राइटर जो है कोई भी चीज़ लिखती है वो ब्रैशनेस के साथ लिखती है। तो इसका मतलब मिसेस कसिस की बात की जा रही है, इज अ गुड राइटर एज सी राइट्स विथ ब्रैशनेस। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। गार्डनेस मीन्स होता है जो टेस्टलेस हो, फीका हो, उसे गार्डनेस बोलते हैं। गार्डनेस नेगेटिव वर्ड आ जाता है। चीप बोल सकते हो, टेस्टलेस बोल सकते हो। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है जो एक्सेसिव डिस्प्ले होता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को दिखाना, उसे ऑस्टेंटेशन बोलते हैं। सो यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सेकंड हो जाएगा, ब्रैशनेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में हमें फाइंड करना है, फिल इन द ब्लैंक अगेन। द डैश 2 सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम, यानी कि यहाँ पर ऑर्डिनल, कॉर्डिनल एंड नाउन दे रखा है। सो यहाँ पर हमें आंसर फिट करना था, कार्डिनल दे रखा है, ऑर्डिनल लास्ट, ठीक है, द लास्ट 2 सॉन्ग्स ऑफ दिस, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिर 16 का फोर्थ हो जाएगा। 17 बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ आ गया, सुपर डिग्री चाहिए आपको, सुपर डिग्री किस में है, द लीस्ट हो जाएगा। सो सीन वॉज द लीस्ट बॉदर्ड अबाउट प्रमोशन एंड अप्रेजल्स, ठीक है।
तो द लीस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 17 का थर्ड हो जाएगा। 18 बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिर से यहाँ पर ऑप्शन फिल करना है। और वी वर सरप्राइज टू सी दैट देर वर डैश 50 पीपल इन द रूम। अब यहाँ पर आपका है नंबर, नंबर के लिए हमें लगाते हैं लिटिल या फ्यू में से फ्यू का वर्जन लगाते हैं नंबर के लिए, और लिटिल के लगाते हैं अमाउंट के लिए। यानी लिटिल का यूज करते हैं किसी भी सेंस में अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फीवर का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फीवर के साथ जो फ्यू का कोई भी वर्जन है उसके साथ नाउन जो आता है प्लूरल आता है, ये बात याद रखिएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो फीवर देन। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 18 का 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गो डाउन लाइक अ लीड बलून एक ईडियम है, इसका मीनिंग होता है टू बी बैडली रिसीव्ड बाय एन ऑडियंस, ऑडियंस के द्वारा बुरा बर्ताव रिसीव करना। सो आंसर हो जाएगा सेकंड, 19 का सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड करना है, एक वर्ड दे रखा है, एक ईडियम दे रखा है, उसका मीनिंग हमें बताना है 4 ऑप्शन के थ्रू। पार ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। पार ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है टू पैसिफाई समथिंग, किसी चीज़ को शांत करना, काम करना, उसे बोलते हैं पैसिफाई के सेंस में लगाते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, जरा चेक करते हैं। अननेसेसरी इंटरफेयर करने का सेंस नहीं आ रहा है, इसमें पैसिफाई करने का सेंस आता है। अगर इंटरफेयर करोगे तो चीज़ें खराब हो जाती हैं, यहाँ पर ये मीनिंग नहीं होगा। लिखा है डील विथ एन सिचुएशन डिसाइसिवली, बहुत ही निर्णायक तरीके से किसी सिचुएशन को डील करना, यहाँ पर वो भी बात नहीं की जा रही है। द गवर्नमेंट ऑर्डर, अगला लिखा पैसिफाई सिचुएशन, सो सी वाला आंसर हो जाएगा आपका पक्का। और डी में लिखा है ऑब्वियस दैट समवन हैज़, फ्रॉम हिज बिहेवियर इट इज़ ऑब्वियस दैट समवन हैज़, फिलहाल सी आंसर होगा। डी को आगे चेक करते हैं, डी को आगे चेक करते हैं। प्रीजुडाइज्ड हिम अगेंस्ट, प्रीजुडाइज्ड नहीं होता है। सो यहाँ पर आंसर केवल सी था, सी में किस में है, केवल ऑप्शन नंबर थर्ड में है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में फाइंड करना है, एक वर्ड दे रखा है, सिनोनिम फाइंड करना है एजिस का। एजिस मीन्स होता है किसी के, आप जैसे बोलते नहीं, इसके लिए कंप्लीट एक आपका लोकेशन बोल सकते हो, अंडर द एजिस ऑफ, अंडर द एजिस ऑफ, अंडर द एजिस ऑफ ना, AEGIS, इसे बोलते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ, किसी के समर्थन में, किसी के बोलते नहीं, किसी के साये में, ऐसे बोलते नहीं है कि मैं भैया उनके समर्थन में ऐसा काम कर रहा हूँ, तो अंडर द एजिस ऑफ, उसी लिए बोलते हैं अंडर द एजिस ऑफ, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, अंडर द बैकिंग ऑफ, है ना, या सबके सपोर्ट में बोल सकते हो, शेल्टर बोल सकते हो, अम्ब्रेला बोल सकते हो, सो उसी लिए बोलते हैं एजिस। तो यहाँ पर एजिस का हमें सिनोनिम फाइंड करना है, तो प्रोटेक्शन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, प्रोटेक्शन। बहुत अच्छा वर्ड है एजिस। एजिस नाम की एक लखनऊ में कंपनी भी है जो टेलीकम्युनिकेशन की है। इंटेंसीफाई का मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना होता है, इंटेंसीफाई करना होता है। एग्रेवेट का मतलब होता है सिचुएशन ख़राब करना है, बद से बदतर कर देना, उसे हम एग्रावेट करना बोलते हैं। और स्प्रेड का मतलब फैलना होता है, ध्यान दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं एग्रावेट और इंटेंसीफाई थोड़ा सा सिमिलर हैं। इंटेंसीफाई का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ाना, और एग्रावेट का मतलब होता है चीज़ों को ख़राब करना, थोड़ा और बढ़ा कर ख़राब कर देना, उसे बोलते हैं एग्रावेट कर देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सेकंड में फाइंड करना है, एक वर्ड दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन में मीनिंग हमें दे रखी है, कंक्लूजन दे रखा है यहाँ पर। तो प्रोडिगल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चा करे, उसे हम बोलते हैं प्रोडिगल, है ना। वन हु स्पेंड समथिंग एक्सेसिवली, है ना, बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर डाले, उसे हम बोलते हैं प्रोडिगल सन। प्रोडिगल सुना होगा आपने वर्ड। तो प्रोडिगल का आंसर हमें बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 22 है। स्टेटमेंट लिखा रहा है कि आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम अ प्रोडिगल ऑफ हिज फॉर्च्यून, ठीक है, जो उसके पास जो भी पैसा था उसका प्रोडिगल बन गया। तो यहाँ पर आंसर क्या है, कंक्लूजन में दे रखा है ही गेंड विजिडम एंड स्पेंड मनी कॉशियसली, नहीं कॉशियसली नहीं खर्चा किया। अगर कॉशियसली खर्चा किया होता तो उसे प्रोडिगल नहीं बोलते हैं, ठीक है। आगे तो ख़त्म हो जाएगा, गलत है। बीइंग दी ओनली हेयर, ठीक है, इसे बोलते हैं एक केवल और केवल एक उत्तराधिकारी होने के बावजूद, है ना, मतलब होने पर। ही इनहेरिटेड ऑल हिज फादर्स वेल्थ, ये भी ऐसा कोई मीनिंग नहीं दे रखा, सो सेकंड भी गलत हो जाएगा। ही स्क्वांडर्ड का मतलब होता है खर्चा करना। हिज वेल्थ रेस्कलेसली, बिल्कुल बिना, मतलब उन्हें बिना किसी अटेंशन के, लापरवाही से किसी चीज़ को खर्च करना, उसे रेस्कलेसली बोलते हैं। एंड लॉस्ट ऑल ही हैड, जो भी उसके पास था सब खो दिया। सो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सही मीनिंग दे रहा है। प्रोडिगल की करेक्ट मीनिंग जो दे रखी है वो थर्ड में दे रखी है। ही अज्यूम्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग हिज फादर्स फॉर्च्यून, ये तो ऐसा नहीं है। सो आंसर यहाँ पर थर्ड होगा, और थर्ड ऑप्शन किस में है जरा देखते हैं। ऑप्शन नंबर केवल और केवल फर्स्ट में है। सो ऑप्शन नंबर 22 का फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बहुत अच्छा सेंटेंस है। कंक्लूजन जैसे जीएस में आते हैं वैसे अब इंग्लिश में आने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है जरा गौर करिएगा। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है ना जिससे बहुत ही ना फैटी हो, मोटा गोल मटोल, सुना है ना, ओबीस टाइप का, उसे बोलते हैं कॉर्पुलेंट। सो कॉर्पुलेंट का हमें एंटोनिम फाइंड करना है,
स्लिम हो जाएगा। स्लिम, स्लिम मीन्स होता है पतला दुबला, तो मोटा पतला, ध्यान दीजिएगा इस टाइप्स में। और एरियल मीन्स होता है जो बहुत ही लंबा हो। नरेटर मतलब हो वन हु नरेट्स। एनेक्डोट का मतलब होता है बेसिकली कहानी, किस्सा जिसे बोलते हैं वो, तो एनेक्डोटिस्ट टू वन हु नरेट्स एनी एनेक्डोट, ठीक है, उसे बोलते हैं एनेक्डोटिस्ट। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का हमें अरेंजमेंट करना है, और अरेंजमेंट आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, इसे अरेंज करता हूँ सही से इस टाइप्स में। चलिए, तो पॉज करिएगा और एक एक टाइप को पढ़िएगा, समझिएगा। सेंटेंस बहुत ही आसान है। आंसर बता देता हूँ यहाँ पर, फोर्थ हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। सो यहाँ पर DABCE इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 25 देख लेते हैं। 25 भी हमारा यहीं पे है, और 25 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा स्टार्ट होगा C से। इसका मतलब आगे आंसर जो होगा हमारा वो थर्ड हो जाएगा, CBEDFA। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 25 का थर्ड। आगे बढ़ते हैं, 26 में आंसर में बताना है, और मिस स्पेल्ट बताना है। मिस स्पेल्ट इस पर कौन सी स्पेलिंग गलत तरीके से लिखी गई है, तो मिस्चीवस की स्पेलिंग गलत है। मिस्चीवस में क्या होता है, MISCHIE होता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको सही कर लीजिए। मिस्चीवस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MISCHIEVOUS, मिस्चीवस इसे बोलते हैं। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सुपरवाइजर की स्पेलिंग सही लिखी है। ल्यूडिक्रस का मतलब होती है जो हास्यजनक हो। एम्बेसडर जानते ही हो। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्चीवस। इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, और इसमें क्या करना है आपको, H के बाद I लिखना है, और जो I लिखा है, यानी कि I इधर जो लिखा है इसको इधर कर दो, बस हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में आपको पढ़ना है, क्लोज टेस्ट कैसे करना है, पहले एक बार पैसेज को पढ़ लिया करो, अच्छे से समझने की कोशिश किया करो कि इसकी टोनिंग क्या है, इसका टेंस क्या है, इसका टाइम क्या है, किस पर्पस में बताया जा रहा है, वहाँ से आपका सेंस निकल आएगा, आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। सो यहाँ पर हम आंसर बता देते हैं। पहला 27 का आंसर हो जाएगा हमारे पास कैपेबल। कैपेबल के साथ ऑफ आता है, ध्यान दीजिएगा, कैपेबल हो जाएगा। 28 का आंसर आपका विदिन हो जाएगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा। पहले 27 का थर्ड, 28 का थर्ड, और 29 का आपका चूँकि कंपैरेटिव दिखा रहा है तो यहाँ पर आपका दैन हो जाएगा, सो कि सेकंड हो जाएगा दैन। और 30 में आपका कैपेबल के साथ ऑफ लगेगा, यानी सेकंड हो जाएगा। और 31 में लाइक हो जाएगा, यानी कि 31 में लाइक। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 27 में थर्ड है कैपेबल, 28 में विदिन है, 29 में दैन है, THAN दैन कंपैरेटिव वाला, और 30 में ऑफ हो जाएगा, OF ऑफ वाला सेकंड का, और 31 में सेकंड है लाइक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 32 देखते हैं। 32 में फाइंड करना है एरर, डिटेक्ट करना है। डिड आंसर स्वेट। स्वेट मीन्स होता है स्लोली मूव करना, और डेंटी का मतलब होता है बहुत ही नज़ाकत भरी के तरीके से ना, स्टेप से, बहुत ही डेलिकेट स्टेप में। सो यहाँ पर हमें इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की रिक्वायरमेंट थी, और डेंटी अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, हमें चाहिए था एडवर्ब। सो एडजेक्टिव में अगर LY लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाती है, आपको पता होगा। सो डेंटली इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डेंटली, DAINTILY, यहाँ पर LY लगाना पड़ेगा, DAINTILY, ठीक है। डेंटली इज गोइंग टू बी राइट आंसर। सो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते 33। सब्स्टिट्यूट द एटिलाइज्ड, ठीक है, जो इटैलिक वर्ड दे रखे हैं इनको बताना है हमें। स्मेल फॉल, स्मेल फॉल मीन्स क्या हो जाएगा, पेन एंड इंक। पेन एंड इंक, पेन एंड इंक का मीनिंग होता है स्मेल एंड टू स्मेल फॉल, उसे बोलते हैं पेन एंड इंक, स्लैंग है। तो यहाँ पर जो ईडियम मीनिंग है पेन एंड इंक की, इसका मतलब होता है स्मेल फॉल। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आयरन विल का मतलब होता है बहुत ही मजबूत इच्छा, डिटर्मिनेशन के साथ बोलते हैं। और लेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है वीक एक्सक्यूज़। और एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है बेसिकली आप जिसे बोलते नहीं, एन ओल्ड फ्लेम, आप क्या बोल सकते हो, एक इंसान जिसके साथ पहले आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन में रहे हो, उसे बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। अ पर्सन यू वर वंस इन लव विथ, दैट इज़ कॉल्ड एन ओल्ड फ्लेम। सो उसे ओल्ड फ्लेम बोलते हैं। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पेन एंड इंक। पेन एंड इंक का मतलब क्या होता है, स्मेल फॉल, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 देखते हैं, हमें फाइंड करना है एंटोनिम रिजॉइंडर का। और रिजॉइंडर का मतलब होता है तुरंत, यानी कि तुरंत दी गई प्रतिक्रिया। इसे रिप्लाई एक टाइप की होती है, बट एक रूड रिप्लाई होती है रिजॉइंडर। तो रिजॉइंडर एक रूड रिप्लाई होता है। रिप्लाई इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। सो आंसर हमें यहाँ पर फाइंड करना है इसका एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट के भाव से। यहाँ पर रिक्वेस्ट भाव नहीं है, रिजॉइंडर इसका ठीक उल्टा है, ठीक है। सो रिक्वेस्ट का
एंटोनिम रिजॉइंडर या रिजॉइंडर का एंटोनिम रिक्वेस्ट हो जाएगा। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता लाना किसी चीज़ में। इसी के नाउन दो हो जाते हैं, एक एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब होता है किसी चीज़ में शीघ्रता जल्दी, और एक एक्सपेडिशन, उसी एक्सपेडिशन का मतलब होता है यात्रा के सेंस में, जर्नी के सेंस में। ऑर्डिनरी का मीनिंग जानते ही हो, रिप्लाई का मतलब जानते ही हो। सो रिजॉइंडर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। 35 का आंसर देखते हैं। 35 में बताना है कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस इंप्रूव करेगा, यानी कौन सा पोर्शन, कौन सा ऑप्शन इंप्रूव करेगा। आई लाइक टू रीड बुक्स बट माई ब्रदर प्रेफर्स के साथ 2+B1 आएगा। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, टू वॉच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आई लाइक हर बिकॉज शी नेवर लाइक्स टू मेक डैश। अब यहाँ पर आंसर हमें चूज करना है ईडियम के रूप में। अब बेड ऑफ रोजेज़ मतलब है कॉजी एंड कम्फर्ट लाइफ होती है, उसे बेड ऑफ रोजेज़ बोलते हैं। अ स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब होता है माइल्ड पनिशमेंट, यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा। अ क्विक बक मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो जल्दबाजी में पैसा कमाए कैसे भी करके, उसे क्विक बक बोलते हैं। और अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है बहुत ही ना, जैसे क्या बोलते हैं, कोई ड्रॉप इन द बकेट, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ड्रॉप इन द बकेट यहाँ पर क्या मतलब बोलते हैं इसका, बने वेरी स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट अमाउंट, उसे बोलते हैं आप ड्रॉप इन द बकेट। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, क्विक बैक। 36 का 3rd। आगे बढ़े 37। विच वर्ड कन्वेज टू क्रिटिसाइज समवन सिवियरली, दैट इज कॉल्ड चेस्टाइज। सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इसका मतलब किसी को डांटना होता है। चेस्टाइज के बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, रेप्रीमांड हो सकता है, रिब्यूक हो सकता है, स्कोल्ड हो सकता है, बिरेट हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रेट का मतलब जानते ही हो, स्कॉप का मतलब होता है ताना मारना। और रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, टू प्रोटेस्ट समथिंग, है ना, टू प्रोटेस्ट, कंप्लेन, विरोध करना, एतराज़ करना, उसे रिमॉन्स्ट्रेट बोलते हैं। रिमॉन्स्ट्रेट मतलब एतराज़ करना, विरोध करना होता है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चेस्टाइज हो जाएगा, ठीक है। 37 का फर्स्ट है। 38 देख लेते हैं। दो यद्यपि प्रदीप डैश फॉर जमैका ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया। तो यहाँ से आंसर हमारा जाएगा सेट आउट, सेट फोर्थ, सेट ऑफ, यानी कि OFF ऑफ, सेट के साथ ऑफ लग जाए, सेट के साथ आपका फोर्थ लग जाए FORTH, है ना, और सेट के साथ आउट लग जाए। इन सब का मतलब होता है यात्रा का स्टार्ट करना, टू बिगिन जर्नी। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा। सेट अबाउट का मतलब होता है टू बिगिन टू अप्लाई वन सेल्फ, सेट अबाउट होता है। सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को किनारे कर देने, जैसे पुट असाइड आपने सुना होगा। और सेटअप का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना है। सारी फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने कवर कर ली है क्लास में। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 38 का 2nd हो जाएगा, सेट आउट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन 39 देखते हैं। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट किसका, टू द कंपल्सन टू टेल लाइज, झूठ बोलने का। झूठ बोलना है तो मैथोमैनिया हो जाएगा, है ना, मैनिया फॉर टेलिंग लाइज, उसे मैथोमैनिया बोलते हैं। मैनिया मीन्स होता है ऑब्सेशन, पागलपन होना किसी चीज़ को लेकर, उसे मैनिया बोलते हैं। सो मैथोमैनिया मीन्स क्या हो जाएगा, द कंपल्सन टू टेल लाइज, झूठ बोलने का कंपल्सन हो, मजबूरी हो, उसे हो मैथोमैनिया बोलते हैं। मैथोमैनिया। निम्फोमैनिया के इंसान जो होते हैं बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर के इंसान होते हैं, जो बहुत ही ना इंटेंस सेक्सुअल डिज़ायर रखते हैं, उसको बोलते हैं निम्फोमैनिया। और पायरोमैनिया मीन्स होता है मैनिया फॉर फायर, यानी आग के हवाले कोई चीज़ जल्दी कर देना, उसको आग से बहुत ज़्यादा लगाव होना, ऑब्सेशन होना, उसे बोलते हैं पायरोमैनिया, क्योंकि फायर का मतलब होता है ना आग, चिता, इस टाइप में। मेगैलोमैनियक इंसान वो इंसान होते हैं जो घमंडी होते हैं, सेल्फ कॉन्सीटेड होते हैं, उसे मेगैलोमैनिया बोलते हैं। सेल्फ कॉन्सीटेड होते हैं, बहुत ही दम्भी होते हैं, घमंडी होते हैं, मगरूर होते हैं, उसे मेगैलोमैनिया बोलते हैं। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैथोमैनिया इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट है स्लाइड का, SST का, जो कि हमें फाइंड करना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड में यहाँ पर कौन दे रखा है, सो दे रखा है, आप देखिए 4th ऑप्शन दे रखा है क्यूमुलेटिव, है ना, 4th ऑप्शन जो दे रखा है इसका क्यूमुलेटिव, यही गलत है यहाँ पर, क्यूमुलेटिव। इसकी स्पेलिंग जो हो जाती है CUMULAT होता है, LATIVE, ये होता है क्यूमुलेटिव। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर 4th इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इसी के साथ हम लोगों ने STA कवर कर ली है। अगर कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, हम उसे डिटेल में आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ST में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।